सभी साधक मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। आज का हमारा चर्चा का विषय है ऑरा। ऑरा ऑरा यानी कि आभा मंडल। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई साधु हैं, संत हैं, महात्मा है, या अगर हम किसी दिव्य शक्ति की जब फोटो देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो उसमें उनका जो सिर है उसके पीछे एक गोल रंग की एक रोशनी दिखाई देती है जो उसमें बनाई हुई होती है पिक्चर्स में। उसको हम ऑरा यानी कि आभा मंडल कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं के अंदर एक ऑरा होता है या आभा मंडल होता है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि हर व्यक्ति का अपना एक आभा मंडल होता है, अपना एक ऑरा होता है, लेकिन उसके रंग में भिन्नता होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ऑरा है वो हर जीव में है, हर जिस जीव में जान है, शक्ति है, हर उसमें अपना एक ऑरा होता है, उसका एक आभा मंडल होता है जो उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति और उसके स्वभाव के अनुरूप होता है। ये सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, ये लाल हो सकता है, पीला, बैंगनी, नीला, हरा। तो इसमें भिन्न भिन्न रंग के ऑरा होते हैं। आज हम जिस पे बात कर रहे हैं मुख्य रूप से सफ़ेद रंग का जो श्वेत ऑरा होता है उसकी बात कर रहे हैं, श्वेत आभा मंडल की। तो जो श्वेत आभा मंडल है वो किसका होता है? मुख्य रूप से ये जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जो बहुत ही हम जिसमें कहते हैं कि पवित्र आत्मा होता है एक छोटा बच्चा, उनमें ये पाया जाता है। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है जब तक वो इस संसार के दुर्गुणों के संपर्क में नहीं आता है, बिल्कुल छोटा होता है, तो उसकी ऊर्जा बहुत ही पवित्र होती है। तो मुख्य रूप से ये छोटे शिशुओं में पाया जाता है श्वेत रंग का ऑरा। उसके अलावा ये किन में पाया जाता है? तो जो बहुत ही उच्च स्तर के साधक होते हैं, जो इस संसार के विकारों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गए होते हैं, उनका ऑरा भी जो होता है श्वेत होता है, क्योंकि उनकी आत्मा बहुत पवित्र होती है। या फिर जब कई बार व्यक्ति किसी मंदिर में बैठ के साधना कर रहा है या योग की बहुत ही उच्च स्थिति में पहुंचा हुआ है, उस समय भी जो उसका ऑरा है वो श्वेत रंग का हो जाता है। लेकिन जो श्वेत ऑरा है उसे बनाए रखना बहुत कठिन काम है, क्योंकि ये एक समय की स्थिति होती है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम बदल रहा है तो समय के अनुसार जो ऑरा का रंग वापस परिवर्तित भी हो जाता है। या फिर श्वेत ऑरा उनमें होता है जो बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति है, साधक है, और वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में है। उस समय भी जो उसकी आत्मा है बहुत पवित्र होती है, तो उस समय भी जो उसका ऑरा है श्वेत होता है। तो देखा जाए तो श्वेत ऑरा के व्यक्ति बहुत ही निर्मल विचारों के होते हैं। वो दूसरों के अंदर हर चीज़ में केवल गुणों को ही देखते हैं। इसके कभी कभी कुछ नुकसान भी हो सकते हैं श्वेत ऑरा के। वो कब होते हैं? देखिए, श्वेत ऑरा का व्यक्ति अगर कोई बहुत ही नवीन और साधक है जिसे ज़्यादा अनुभव नहीं है और उसका ऑरा उसकी साधना या योग के कारण श्वेत ऑरा हो गया है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा भर गई है, तो वो हर व्यक्ति को अपने समान ही समझता है और उसके कारण उसे कई बार असहज परिस्थितियों का, मन को व्यथित करने वाली परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो श्वेत ऑरा है वो उस व्यक्ति को कभी कभी खुद के लिए सुखद नहीं रहता है। बाकी श्वेत ऑरा है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, उसकी जो स्थितियां हैं परिवर्तित होती रहती हैं। मुख्य रूप से ये शिशुओं में ही पाया जाता है। आगे के जो हमारे वीडियोज़ होंगे उनमें हम जो भिन्न भिन्न रंग के ऑरा हैं उनके बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाएं। और मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज दृष्टि दिव्या से आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। जय श्री महाकाल।